क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी असल में किन सवालों के इर्द गिर्द घूमती है? क्या हमारी सोच इतिहास और विज्ञान से तय होती है या हमारे अनुभव और रिश्ते ही हमें गढ़ते हैं? क्या सच, झूठ, आजादी और संस्कृति जैसी बातें किताबों तक ही सीमित हैं या हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है? और सबसे बड़ा सवाल, इंसान को इंसान बनाने वाली असली ताकत आखिर है क्या? इन्हीं सवालों को उठाती है कैथलीन नॉट की गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली किताब फिलॉसफी एंड ह्यूमन नेचर। यह किताब हमें हमारी जड़ों और हमारी पहचान से जोड़ने की कोशिश करती है। दोस्तों, यह है हिंदी ऑडियो बुक चैनल। यहां हम सिर्फ किताबों का सारांश नहीं सुनाते, बल्कि हर किताब को अपनापन और दिल से जोड़ते हैं। यहां पर शहरों की भागदौड़ में जीने वाले लोग, दिल्ली, मुंबई, भोपाल, पटना, जयपुर, लखनऊ और इंदौर, और गांव की मिट्टी से जुड़े लोग, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, सब एक साथ जुड़ते हैं। हिंदी की खूबसूरती यही है कि यह सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका तक दिलों को जोड़ती है। चाहे आप गांव की चौपाल पर बैठे हों, खेतों की मेड़ पर टहल रहे हों, शहर की मेट्रो में सफर कर रहे हों या किसी दूसरे देश में अपने वतन की याद कर रहे हों, यह चैनल आपका ही है। तो बताइए, आप कहां से जुड़ रहे हैं? अपने गांव से, अपने शहर से या किसी दूर देश से? यहां हर आवाज, हर सोच और हर किताब आपके साथ अपना रिश्ता बनाने आई है। चैप्टर 1, टुवर्ड्स हिस्ट्री और साइंस। इस चैप्टर में कैथलीन नॉट हमें इंसानी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज के मूल सवालों पर गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करती हैं। वह पूछती हैं कि इंसान की सोच कहां से आती है और यह किस रास्ते पर आगे बढ़ती है। क्या हमारी सोच इतिहास, हिस्ट्री की लंबी परंपरा से आती है, जो पीढ़ियों के एक्सपीरियंसेस, फेलियर्स, स्ट्रगल्स और डिस्कवरीज से घड़ी गई है, या फिर विज्ञान, साइंस की लॉजिकल, सिस्टमैटिक और एविडेंस बेस्ड मेथड ही हमें ट्रूथ के सबसे करीब ले जाती है? ये सिर्फ थियोरेटिकल सवाल नहीं है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के लाइफ, हमारे डिसीजंस, हमारे सोसाइटी और कल्चर के हर पहलू में जुड़ा हुआ है। लेखिका दिखाती हैं कि हिस्ट्री हमें यह समझने में मदद करती है कि इंसान ने अपने अनुभवों और गलतियों से क्या सीखा, समाज और कल्चर को कैसे शेप किया और किस तरह ह्यूमन नेचर की पैटर्न समय के साथ बदलती रही। वहीं साइंस हमें लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग और एविडेंस बेस्ड कंक्लूजन्स के माध्यम से रियलिटी को समझने की शक्ति देती है। नॉट बताती हैं कि हिस्ट्री और साइंस केवल अलग अलग रास्ते नहीं हैं, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं। केवल फैक्ट्स पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं है। ह्यूमंस के डिसीजंस और अंडरस्टैंडिंग में इमोशंस, सोशल कॉन्टेक्स्ट और कल्चरल ट्रेडिशंस भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। इस चैप्टर में यह भी एक्सप्लोर किया गया है कि ह्यूमंस नॉलेज को केवल थियोरेटिकल या एब्स्ट्रैक्ट तरीके से नहीं सीखते। हमारी क्यूरियोसिटी, क्वेश्चनिंग नेचर और फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शंस ही हमें यह समझने में मदद करती हैं कि हमारा पास्ट और प्रेजेंट कैसे जुड़ा हुआ है। इंसान को इंसान बनाने वाली पावर्स जैसे रीजनिंग, एम्पैथी, इमेजिनेशन और क्रिटिकल रिफ्लेक्शन इन्हीं एक्सपीरियंसेस और साइंटिफिक थिंकिंग से इमर्ज होती हैं। कैथलीन नॉट का उद्देश्य सिर्फ यह नहीं है कि हमें यह चूज करना है कि हिस्ट्री या साइंस अधिक इंपॉर्टेंट है, बल्कि यह है कि हमें यह समझना चाहिए कि ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप हुई और हम अपने समाज और सिविलाइजेशन के सवालों को किस नजरिए से देखें। चैप्टर 2, गुड वर्ड्स एंड गुड रीजंस। इस चैप्टर में कैथलीन नॉट लैंग्वेज और रीजनिंग की भूमिका पर गहराई से ध्यान केंद्रित करती हैं। वह सवाल उठाती हैं कि अच्छे वर्ड्स और अच्छे रीजंस किस तरह ह्यूमन थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग और दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की हमारी कैपेसिटी को शेप करते हैं। क्या केवल ब्यूटीफुल और अपीलिंग वर्ड्स ही लोगों को परसुएड कर सकते हैं, या उनके पीछे स्ट्रॉन्ग, लॉजिकल और मीनिंगफुल रीजंस होना इक्वली जरूरी है? लेखिका बताती हैं कि लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है, यह हमारी थिंकिंग, हमारी कल्चर, हमारे मॉरल और एथिकल वैल्यूज और हमारी पर्सनल आइडेंटिटी का भी रिफ्लेक्शन है। अच्छे वर्ड्स वही होते हैं जो क्लियर, प्रिसाइज, सेंसिटिव और थॉटफुल हों। अच्छे रीजंस वही होते हैं जो लॉजिकल, कोहिरेंट और फेयर हों। केवल वर्ड्स या केवल रीजनिंग से अलोन अंडरस्टैंडिंग और कन्विक्शन संभव नहीं है। इन दोनों का बैलेंस और सिनर्जी क्रिटिकल है।
इस चैप्टर में यह भी डिस्कस किया गया है कि ह्यूमंस अपने डिसीजंस, बिलीफ्स और जजमेंट्स अक्सर वर्ड्स और रीजंस के इंटरप्ले से बनाते हैं। एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट या क्लियर एक्सप्लेनेशन समाज में डिबेट और कंस्ट्रक्टिव डायलॉग को जन्म देती है, जबकि अनक्लियर, कंफ्यूजिंग या मिसलीडिंग वर्ड्स सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ाते हैं। नॉट ये एम्फसाइज करती हैं कि सही वर्ड्स और सही रीजनिंग मिलकर हमें सिर्फ नॉलेजेबल ही नहीं बल्कि थॉटफुल, रिफ्लेक्टिव और मॉरली अवेयर इंसान भी बनाते हैं। लेखिका यह भी बताती हैं कि इंसान की इंटेलेक्चुअल ग्रोथ और इमोशनल इंटेलिजेंस दोनों में लैंग्वेज और रीजनिंग की सेंट्रल रोल होती है। जब हम सही शब्दों के साथ स्ट्रॉन्ग और फेयर रीजंस प्रेजेंट करते हैं तो हम सिर्फ दूसरों को कन्विंस नहीं करते बल्कि खुद अपनी थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग को भी रिफाइन करते हैं। यही प्रक्रिया ह्यूमन नेचर को समझने और सोसाइटी में मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन के लिए एसेंशियल है। चैप्टर 3, द ह्यूमन साइंसेज, आर दे ह्यूमन? इस चैप्टर में कैथलीन नॉट इंसानी विज्ञान, ह्यूमन साइंसेज और उनके उद्देश्य पर गहराई से सवाल उठाती हैं। वह पूछती हैं कि क्या ह्यूमन साइंसेज वास्तव में इंसान और उसकी जटिलता को समझ पाती है या यह केवल एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज और मॉडल्स तक ही सीमित रह जाती हैं? क्या सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स जैसी फील्ड्स इंसान के रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, इमोशंस और सोशल रिलेशनशिप्स को सही मायने में कैप्चर कर पाती हैं या ये केवल स्टैटिस्टिकल डेटा और जनरलाइज्ड पैटर्न्स पर भरोसा करती हैं? लेखिका यह दिखाती हैं कि ह्यूमन साइंसेज, अनलाइक नेचुरल साइंसेज, हमेशा कॉम्प्लेक्स, अनप्रिडिक्टेबल और कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट फिनोमेना को स्टडी करती हैं। इंसानी बिहेवियर और सोसाइटी के रूल्स सिर्फ फॉर्मूलाज या रिजिड मेथड से नहीं समझे जा सकते। यहां पर कल्चर, हिस्ट्री, ट्रेडिशन और ह्यूमन इमोशंस का महत्व बहुत बड़ा है। नॉट बताती हैं कि ह्यूमन साइंसेज को ह्यूमन सेंटर्ड होना चाहिए, यानी इसका उद्देश्य सिर्फ प्रिडिक्शन या कंट्रोल करना नहीं बल्कि ह्यूमंस की अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी और सोशल अवेयरनेस को बढ़ाना भी होना चाहिए। इस चैप्टर में यह भी एक्सप्लोर किया गया है कि ह्यूमन साइंसेज में नॉलेज और इंटरप्रिटेशन के बीच का बैलेंस कितना डेलिकेट है। जब हम इंसान को केवल डेटा और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स के रूप में देखते हैं तो हम उसकी ह्यूमैनिटी को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब हम उसके अनुभव, स्ट्रगल्स और वैल्यूज को समझते हैं तब साइंस और ह्यूमैनिटी का ट्रू इंटीग्रेशन पॉसिबल होता है। नॉट एम्फसाइज करती हैं कि ह्यूमन साइंसेज तभी मीनिंगफुल होती हैं जब वे इंसान की रियल लाइफ कॉम्प्लेक्सिटीज, इमोशंस और सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट को एक्नॉलेज करती हैं। इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि ह्यूमन साइंसेज को सिर्फ टेक्निकल या एकेडमिक डिसिप्लिन्स के रूप में नहीं देखा जा सकता। ये इंसान की सोच, कल्चर, मॉरल चॉइसेस और सोशल इंटरैक्शंस को समझने का जरिया भी है। ये हमें यह सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि क्या हम ह्यूमंस को सिर्फ स्टडी ऑब्जेक्ट्स की तरह देख रहे हैं या उनकी रियल एक्सपीरियंसेस और ह्यूमैनिटी को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। चैप्टर 4, अ प्रैग्मेटिक ट्रेडिशन। इस चैप्टर में कैथलीन नॉट प्रैग्मेटिक ट्रेडिशन यानी व्यावहारिक परंपरा और सोच की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करती है। वह सवाल उठाती हैं कि क्या इंसान का ज्ञान और उसकी फिलॉसफी केवल थियोरेटिकल या एब्स्ट्रैक्ट होती है या इसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और डेली लाइफ के संदर्भ में भी देखना चाहिए। प्रैग्मेटिज्म का मतलब है थियरी शुड सर्व प्रैक्टिस, यानी जो हम सोचते हैं वह हमारे एक्शंस और रियल लाइफ डिसीजंस में मीनिंगफुल होना चाहिए। लेखिका बताती हैं कि प्रैग्मेटिज्म सिर्फ प्रैक्टिकल रिजल्ट्स या इमीडिएट यूटिलिटी के बारे में नहीं है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे विचार और एक्शंस हमारे मॉरल, सोशल और कल्चरल वैल्यूज के साथ किस तरह अलाइन करते हैं। ये अप्रोच हमें फ्लेक्सिबल थिंकिंग, ओपन माइंडेडनेस और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाती है। नॉट ये दिखाती हैं कि प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी और ह्यूमन एक्सपीरियंस को जोड़ने का एक तरीका है जो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स या रिजिड रूल्स पर भरोसा नहीं करता। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि प्रैग्मेटिक थिंकिंग में ह्यूमन एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंटेशन और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का बहुत बड़ा महत्व है। इंसान जब अपनी सोच को डेली चैलेंजेस, सोशल इंटरैक्शंस और पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ इंटीग्रेट करता है तभी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग मीनिंगफुल बनती है। नॉट ये एम्फसाइज करती हैं कि प्रैग्मेटिज्म हमें यह याद दिलाता है कि ह्यूमन लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज सिर्फ थ्योरी या लॉजिक से नहीं समझी जा सकती।
उसे प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के लेंस से देखना भी जरूरी है। इस चैप्टर का सेंट्रल पॉइंट यह है कि इंसानी थिंकिंग और फिलॉसफी तभी इफेक्टिव होती है जब वह रियल लाइफ सिचुएशंस और प्रैक्टिकल चैलेंजेस से जुड़ी हो। यह हमें रिमाइंड करता है कि नॉलेज का अल्टीमेट पर्पस सिर्फ लर्निंग या एब्स्ट्रैक्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बल्कि उसे अपने एक्शंस, सोसाइटी और रिलेशनशिप्स में मीनिंगफुल तरीके से अप्लाई करना है। चैप्टर 5 प्रैक्टिस, मीनिंग एंड ट्रूथ। इस चैप्टर में कैथलीन नॉट हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि ज्ञान, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग का असली मतलब क्या है। क्या केवल थियोरेटिकल आइडियाज और फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स ही हमारी सोच को शेप करते हैं, या वास्तविक प्रैक्टिस यानी हमारे एक्शंस और डेली लाइफ के अनुभव ही इंसान को समझने और ट्रूथ तक पहुंचने का असली माध्यम है। नॉट बताती हैं कि फिलॉसफी और ह्यूमन एक्सपीरियंस के बीच की दूरी तभी कम होती है जब हम अपने थॉट्स को सिर्फ स्टडी या रिफ्लेक्शन तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें अपने एक्शंस और चॉइसेस में भी लागू करें। लेखिका एम्फसाइज करती हैं कि मीनिंग और ट्रूथ सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज नहीं है, ये हमारी लाइफ एक्सपीरियंसेस, इंटरैक्शंस और सोशल प्रैक्टिसेस से इमर्ज होते हैं। जब हम किसी कॉन्सेप्ट को सिर्फ पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उसका थियोरेटिकल नॉलेज तो होता है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल रेलेवेंस तभी समझ आता है जब हम उसे अपने डेली डिसीजंस और मॉरल चॉइसेस में अप्लाई करते हैं। प्रैक्टिस यानी व्यवहारिक अनुभव हमें यह दिखाता है कि हमारे थॉट्स और बिलीव्स कितने कोहिरेंट, मीनिंगफुल और ट्रूथफुल हैं। इस चैप्टर में यह भी डिस्कस किया गया है कि ह्यूमंस अक्सर अपने लाइफ में ट्रूथ को खोजते हैं, लेकिन वह खोज बिना रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के अधूरी रहती है। नॉट यह दिखाती है कि प्रैक्टिस, मीनिंग और ट्रूथ तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मीनिंग तब आती है जब हम अपने एक्सपीरियंसेस और नॉलेज को समझते हैं, और ट्रूथ तब उजागर होती है जब हम उसे अपने लाइफ और एक्शंस में एक्सपीरियंस करते हैं। इसलिए चैप्टर 5 में सेंट्रल आइडिया यह है कि ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग और फिलॉसफी तभी कंप्लीट होती है जब हम थ्योरी को एक्शन में बदलते हैं और अपने अनुभवों से सीखते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि नॉलेज सिर्फ रीडिंग या थिंकिंग तक सीमित नहीं हो सकती, उसे जीवन में प्रैक्टिस और मीनिंगफुल एक्सपीरियंस के माध्यम से अप्लाई करना जरूरी है। चैप्टर 6 फ्रीडम्स फ्रॉम एंड फॉर। इस चैप्टर में कैथलीन नॉट ह्यूमन फ्रीडम यानी इंसानी आजादी की नेचर और लिमिटेशंस पर गहरी चर्चा करती हैं। वह सवाल उठाती हैं कि इंसान वास्तव में फ्री है या उसके चॉइसेस और एक्शंस हमेशा एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स और इंटरनल लिमिटेशंस से बाउंड रहते हैं, और अगर फ्रीडम है तो वह सिर्फ एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस से मुक्ति है या कुछ ग्रेटर पर्पस और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए यूज की जाने वाली फ्रीडम भी है। नॉट इसे दो प्रकार की फ्रीडम्स में डिवाइड करती हैं, फ्रीडम फ्रॉम और फ्रीडम फॉर। फ्रीडम फ्रॉम मतलब है उन बाधाओं, कंस्ट्रेंट्स और लिमिटेशन से मुक्ति पाना जो हमारी एक्शंस, चॉइसेस और थिंकिंग को रिस्ट्रिक्ट करती हैं। ये फिजिकल, सोशल या साइकोलॉजिकल ऑब्स्टिकल्स से जुड़े हो सकते हैं। दूसरी ओर फ्रीडम फॉर मतलब है कि हमें अपनी एबिलिटीज, नॉलेज और रीजनिंग का यूज किसी मीनिंगफुल पर्पस, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी या पर्सनल ग्रोथ के लिए करना चाहिए। सिर्फ फ्रीडम फ्रॉम होना पर्याप्त नहीं है, बिना किसी पर्पस और रिस्पॉन्सिबिलिटी के फ्रीडम मीनिंगलेस हो जाती है। लेखिका यह भी बताती हैं कि ह्यूमंस अक्सर सिर्फ एक्सटर्नल फ्रीडम के पीछे भागते हैं, जैसे सोशल रूल्स, ट्रेडिशंस या अथॉरिटी से इंडिपेंडेंस। लेकिन रियल ह्यूमन फ्लरिशिंग तब होती है जब हम अपने इंटरनल कैपेबिलिटीज और एथिकल रीजनिंग के साथ जुड़ते हैं और अपनी फ्रीडम को कंस्ट्रक्टिव और मीनिंगफुल वे में अप्लाई करते हैं। नॉट ये एम्फसाइज करती हैं कि फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी दो इनसेपरेबल एस्पेक्ट्स हैं। कोई भी इंसान सिर्फ राइट्स और चॉइसेस का एंजॉय करके पूरी तरह फ्री नहीं हो सकता, बल्कि उसे अपने एक्शंस, सोसाइटी और सेल्फ अवेयरनेस के साथ बैलेंस बनाना होता है। इस चैप्टर में यह भी एक्सप्लोर किया गया है कि इंसानी सोसाइटी, कल्चर और एजुकेशन सिस्टम्स किस तरह इंडिविजुअल्स की फ्रीडम फ्रॉम और फ्रीडम फॉर को प्रभावित करते हैं। नॉट दिखाती हैं कि रियल अंडरस्टैंडिंग और ट्रू ह्यूमन नेचर तब आती है जब हम अपने लिमिटेशंस को समझते हैं, उन्हें ओवरकम करते हैं और अपनी फ्रीडम को मीनिंगफुल और पर्पसफुल तरीके से यूज करते हैं। चैप्टर 6 का कोर मैसेज यह है कि ह्यूमन फ्रीडम सिर्फ इंडिपेंडेंस या लिबर्टी नहीं है, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्पस और सेल्फ अवेयरनेस के साथ जुड़ी हुई है।
इंसान तभी सच में फ्री है जब वह अपनी कैपेबिलिटीज और चॉइसेस का यूज अपने ग्रोथ और सोसाइटी के लिए कर सके। चैप्टर 7, हाउ डिड इट बिगिन एंड वेयर इज इट गोइंग। इस चैप्टर में कैथलीन नॉट इंसानी सिविलाइजेशन, नॉलेज और थिंकिंग के इतिहास और भविष्य पर गहन विचार करती हैं। वह सवाल उठाती हैं कि ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग और ह्यूमन सोसाइटी की शुरुआत कैसे हुई। क्या यह एवोल्यूशन के नेचुरल प्रोसेस का नतीजा है या ह्यूमंस ने अपने सोचने और अनुभव करने की क्षमता से खुद ही सिविलाइजेशन को शेप किया। नॉट हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि इतिहास, कल्चर और फिलॉसफी सिर्फ इवेंट्स और थ्योरीज नहीं हैं। ये इंसान के अनुभव, स्ट्रगल्स और डिस्कवरीज का परिणाम है। लेखिका यह भी डिस्कस करती हैं कि ह्यूमन प्रोग्रेस लिनियर या प्रेडिक्टेबल नहीं है। हमारे समाज, हमारी थिंकिंग और हमारी नॉलेज हमेशा बदलती रहती है, इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चरल, सोशल और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। वेयर इज इट गोइंग का सवाल यही दर्शाता है कि हम भविष्य में किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्या ह्यूमंस अपनी रीजनिंग, मॉरल अवेयरनेस और नॉलेज का यूज करके बेटर सोसाइटी और मीनिंगफुल सिविलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं या हम सिर्फ रिपीटेटिव मिस्टेक्स और कॉन्फ्लिक्ट्स में फंसे रहते हैं। इस चैप्टर में यह भी एक्सप्लोर किया गया है कि ह्यूमन हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग सिर्फ पास्ट इवेंट्स को याद करने तक सीमित नहीं है। हमें यह समझना होता है कि क्यों सोसाइटीज ने सर्टेन चॉइसेस की, क्यों ह्यूमंस ने कुछ ट्रूथ्स को प्रायोरिटाइज किया और क्यों कुछ आइडियाज को इग्नोर किया। यह रिफ्लेक्शन हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी प्रेजेंट थिंकिंग और एक्शंस किस तरह फ्यूचर को शेप कर सकती हैं। नॉट एम्फसाइज करती हैं कि ह्यूमन बीइंग्स की जर्नी, चाहे नॉलेज की हो या सिविलाइजेशन की, कंटिन्यूअस क्वेश्चनिंग, लर्निंग और रिफ्लेक्शन से जुड़ी है। हमें अपने पास्ट को क्रिटिकली एनालाइज करना होता है, अपनी प्रेजेंट थिंकिंग को समझना होता है और अपनी फ्यूचर चॉइसेस के प्रति अवेयर होना होता है। यही ह्यूमन प्रोग्रेस और ग्रोथ का असली कोर है। चैप्टर 8, नोइंग मोर देन वी कैन टेल। इस चैप्टर में कैथलीन नॉट इंट्यूशन, इम्प्लिसिट नॉलेज और ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के सटल एस्पेक्ट्स पर ध्यान केंद्रित करती हैं। वह सवाल उठाती हैं कि क्या ह्यूमंस सिर्फ कॉन्शियस रीजनिंग और एक्सप्लिसिट नॉलेज के माध्यम से ही समझ सकते हैं या हमारे पास ऐसे इंसाइट्स और अवेयरनेस भी हैं जो हम वर्बलाइज नहीं कर सकते। नोइंग मोर देन वी कैन टेल का मतलब है कि इंसान के पास ऐसे सटल, डीप और ऑफ्टन अनस्पोकन ज्ञान होते हैं जो उसके डिसीजंस, बिहेवियर और इंटरैक्शंस को शेप करते हैं। लेखिका बताती हैं कि ह्यूमन माइंड सिर्फ लॉजिक और एनालिसिस तक सीमित नहीं है। बहुत बार हम जो सोचते हैं, महसूस करते हैं और समझते हैं वह हमारे सबकॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, इमोशंस और पास्ट लर्निंग का परिणाम होता है। हम इसे आर्टिकुलेट नहीं कर पाते, लेकिन यह हमारी एक्शंस और अंडरस्टैंडिंग में मौजूद रहता है। नॉट ये एम्फसाइज करती हैं कि ह्यूमन साइंसेज और फिलॉसफी के लिए यह रियलाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें बताता है कि ह्यूमंस की थिंकिंग लीनियर और फुली एक्सप्रेसिबल नहीं होती। इस चैप्टर में यह भी डिस्कस किया गया है कि इंट्यूटिव नॉलेज और टैसिट अंडरस्टैंडिंग हमारी क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम सिर्फ एक्सप्लिसिट नॉलेज पर भरोसा करते हैं तो हम कई बार ह्यूमन पोटेंशियल और इनसाइट को ओवरलुक कर देते हैं। नॉट ये दिखाती हैं कि ह्यूमंस की डीप अंडरस्टैंडिंग, सटल अवेयरनेस और अनस्पोकन नॉलेज ही उन्हें कॉम्प्लेक्स सोशल, मॉरल और इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस से निपटने में सक्षम बनाती हैं। चैप्टर 8 का सेंट्रल पॉइंट यह है कि ह्यूमंस सिर्फ जो बता सकते हैं वही नहीं जानते। हमारे अंदर इतनी सारी लेयर्स हैं जो हमारी परसेप्शन, रीजनिंग और अंडरस्टैंडिंग को शेप करती हैं। यह अवेयरनेस हमें अपने एक्सपीरियंसेस, रिलेशनशिप्स और डिसीजंस में अधिक थॉटफुल और सेंसिटिव बनने में मदद करती है। चैप्टर 9, कल्चर एंड ओलिगार्की। इस चैप्टर में कैथलीन नॉट इंसानी सोसाइटी और पावर स्ट्रक्चर्स की गहराई से चर्चा करती हैं। वह सवाल उठाती हैं कि हमारी कल्चर यानी हमारे बिलीफ्स, ट्रेडिशंस और सोशल नॉर्म्स किस तरह इंसानी बिहेवियर और थिंकिंग को शेप करते हैं, और साथ ही वह यह भी पूछती हैं कि क्या सोसाइटी में पावर और डिसीजन मेकिंग हमेशा सभी के लिए फेयर होती है या सिर्फ कुछ इलीट या ओलिगार्की के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड रहती है। लेखिका बताती हैं कि कल्चर सिर्फ कला, लिटरेचर या रिचुअल्स तक सीमित नहीं है। ये हमारे मॉरल वैल्यूज, एथिकल जजमेंट्स और डेली बिहेवियर का भी आधार है। कल्चर हमें यह सिखाती है कि क्या एक्सेप्टेबल है, क्या डिजायरेबल है और क्या प्रोहिबिटेड।
लेकिन यह भी हाईलाइट किया गया है कि अक्सर कल्चर का यूज सिर्फ कंफॉर्मिटी या कंट्रोल के लिए किया जाता है। ओलिगार्की यानी कुछ सिलेक्ट ग्रुप का सत्ता पर नियंत्रण यह डिसाइड करता है कि किसका वॉइस सुना जाएगा और किसका इग्नोर किया जाएगा। इस चैप्टर में यह भी एक्सप्लोर किया गया है कि ह्यूमन फ्रीडम और क्रिएटिविटी तब फ्लरिश कर सकते हैं जब कल्चर सिर्फ कंस्ट्रेंट्स नहीं बल्कि गाइडेंस और इंस्पिरेशन का सोर्स बने। नॉट एम्फसाइज करती हैं कि अगर कल्चर और पावर स्ट्रक्चर्स सिर्फ एलीट के बेनिफिट के लिए सर्व करते हैं तो सोसाइटी स्टैग्नेट हो जाती है और ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स अपनी पोटेंशियल और थिंकिंग को पूरी तरह डेवलप नहीं कर पाते। इसके अलावा लेखक यह भी बताती हैं कि ह्यूमन अवेयरनेस और क्रिटिकल थिंकिंग ही ऐसे पावर स्ट्रक्चर्स को चैलेंज करने और सोसाइटी में मीनिंगफुल चेंज लाने का तरीका है। कल्चर और ओलिगार्की की समझ हमें यह सिखाती है कि ह्यूमंस को अपनी वैल्यूज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एथिकल प्रिंसिपल्स के साथ कॉन्शियस और रिफ्लेक्टिव होना चाहिए। चैप्टर 10 थिंकिंग ह्यूमनली। इस चैप्टर में कैथलीन नॉट ह्यूमन रीजनिंग और ह्यूमन सेंटर्ड थिंकिंग की भूमिका पर फोकस करती हैं। वह सवाल उठाती हैं कि क्या ह्यूमंस सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक और थियोरेटिकल नॉलेज के आधार पर सोचते हैं या हमारी थिंकिंग इनहेरेंटली ह्यूमन क्वालिटीज जैसे एम्पैथी, मॉरल अवेयरनेस और इमोशनल इंटेलिजेंस से शेप होती है। थिंकिंग ह्यूमनली का मतलब है कि हमारी रीजनिंग सिर्फ ऑब्जेक्टिव एनालिसिस तक सीमित नहीं होती बल्कि यह ह्यूमन एक्सपीरियंस, फीलिंग्स और सोशल कॉन्टेक्स्ट को भी इनकॉर्पोरेट करती है। लेखिका यह दिखाती हैं कि जब ह्यूमंस अपने डिसीजंस और जजमेंट्स में सिर्फ रूल्स, फॉर्मूलाज या एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स पर रिलाई करते हैं तो उन्हें रियल लाइफ कॉम्प्लेक्सिटीज और मॉरल डिलेमास को समझने में डिफिकल्टी आती है। ह्यूमन सेंटर्ड थिंकिंग हमें यह सिखाती है कि रीजनिंग में इमोशंस, वैल्यूज और एथिकल कंसिडरेशंस का इंटीग्रेशन जरूरी है। इस चैप्टर में यह भी डिस्कस किया गया है कि ह्यूमंस की इंटेलिजेंस सिर्फ लॉजिकल कैपेबिलिटीज नहीं बल्कि प्रैक्टिकल विजडम और इंटरपर्सनल अंडरस्टैंडिंग से भी मेजर होती है। जब हम ह्यूमन प्रॉब्लम्स, सोशल इंटरैक्शंस और मॉरल चैलेंजेस को सॉल्व करते हैं तब हमारी थिंकिंग पूरी तरह ह्यूमन होती है। नॉट ये एम्फसाइज करती हैं कि ह्यूमन सेंटर्ड थिंकिंग क्रिएटिविटी, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ावा देती है। चैप्टर 10 का सेंट्रल मैसेज ये है कि ह्यूमंस तभी ट्रूली इंटेलिजेंट और थॉटफुल होते हैं जब उनकी थिंकिंग सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट या एनालिटिकल ना हो बल्कि उसमें एम्पैथी, सोशल अवेयरनेस और मॉरल जजमेंट भी शामिल हो। थिंकिंग ह्यूमनली हमें याद दिलाती है कि ह्यूमन रीजनिंग का अल्टीमेट पर्पस सिर्फ नॉलेज एक्वायर करना नहीं बल्कि मीनिंगफुल, रिस्पॉन्सिबल और कंपैशनेट जीवन जीना है। चैप्टर 11 डेड वर्ल्ड्स एंड लिविंग। इस चैप्टर में कैथलीन नॉट हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हमारी दुनिया और हमारे समाज सिर्फ मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स और रिजिड सिस्टम्स तक सीमित हो गए हैं या इसमें रियल लाइफ, ह्यूमन एक्सपीरियंस और लिविंग वैल्यूज अभी भी मौजूद हैं। डेड वर्ल्ड्स का मतलब है ऐसी सोसाइटीज, कल्चर्स या इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क्स जो सिर्फ फॉर्मल स्ट्रक्चर्स, रूल्स और एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज तक सीमित हैं। ये एनवायरनमेंट्स क्रिएटिविटी, एम्पैथी और ह्यूमन कनेक्शन को सप्रेस करते हैं। दूसरी ओर लिविंग वर्ल्ड्स वो हैं जहां ह्यूमन एक्सपीरियंस, इमोशंस, कल्चर और मीनिंग का सम्मान किया जाता है और लोग अपने थॉट्स और एक्शंस के साथ जेन्युइनली एंगेज करते हैं। लेखिका बताती हैं कि ह्यूमंस अक्सर थियोरेटिकल नॉलेज और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स में इतना फंस जाते हैं कि वे रियल लाइफ कॉम्प्लेक्सिटीज, इमोशंस और पर्सनल ग्रोथ को भूल जाते हैं। डेड वर्ल्ड्स रिजिड और स्टैटिक होती हैं जहां इंडिविजुअल्स सिर्फ फॉलो करते हैं और कंफॉर्म होते हैं। लिविंग वर्ल्ड्स डायनामिक और फ्लेक्सिबल होती हैं जहां इंडिविजुअल्स क्वेश्चनिंग, रिफ्लेक्टिंग और एक्सपेरिमेंटिंग करते हैं। नॉट एम्फसाइज करती हैं कि फिलॉसफी, ह्यूमन साइंसेज और कल्चरल अंडरस्टैंडिंग तभी मीनिंगफुल होते हैं जब वे लिविंग वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई किए जाएं। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि ह्यूमन फ्लरिशिंग तभी पॉसिबल है जब सोसाइटी और इंस्टीट्यूशंस लिविंग वैल्यूज को प्रायोरिटाइज करें, जैसे कंपैशन, एम्पैथी, क्रिएटिविटी और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। डेड वर्ल्ड्स हमें कॉशन देते हैं कि नॉलेज और स्ट्रक्चर सिर्फ फॉर्मेलिटीज नहीं होनी चाहिए, उन्हें ह्यूमन लाइफ और एक्सपीरियंस के साथ इंटीग्रेट करना जरूरी है। चैप्टर 11 का कोर आइडिया यह है कि ह्यूमंस की इंटेलेक्चुअल, मॉरल और इमोशनल ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब हम लिविंग वर्ल्ड्स को समझें
और उनके प्रिंसिपल्स को अपने एक्शंस, रिलेशनशिप्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इम्प्लीमेंट करें। ये हमें याद दिलाता है कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस सिर्फ सर्वाइवल या रूल फॉलोइंग तक सीमित नहीं है। इसका असली पर्पस क्रिएटिविटी, अंडरस्टैंडिंग और मीनिंगफुल एंगेजमेंट में छुपा है। चैप्टर 12 रेट्रोस्पेक्ट। इस अंतिम चैप्टर में कैथलीन नॉट अपने पूरे विचार और आर्ग्यूमेंट्स का सारांश देती हैं और हमें रिफ्लेक्शन की प्रक्रिया में ले जाती हैं। रेट्रोस्पेक्ट यानी पीछे मुड़कर देखना। हमने क्या सीखा, हमारी थिंकिंग और सिविलाइजेशन कैसे विकसित हुई और हमें आगे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। यह चैप्टर हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग और फिलॉसफी सिर्फ थियोरेटिकल कंस्ट्रक्ट्स नहीं, बल्कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, स्ट्रगल्स और डिस्कवरीज का परिणाम है। लेखिका ये डिस्कस करती हैं कि इंसान की इंटेलेक्चुअल जर्नी लिनियर नहीं रही। हिस्ट्री, कल्चर, ह्यूमन साइंसेज और फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस ने हमेशा ह्यूमंस को सवाल पूछने, नॉलेज को क्रिटिकली एग्जामिन करने और प्रैक्टिकल विजडम डेवलप करने की प्रेरणा दी। रेट्रोस्पेक्ट हमें यह सिखाता है कि रिफ्लेक्शन यानी अपने पास्ट एक्शंस और थॉट्स को एनालाइज करना ह्यूमंस की ग्रोथ और सेल्फ अवेयरनेस के लिए क्रिटिकल है। इस चैप्टर में यह भी हाईलाइट किया गया है कि ह्यूमंस को अपनी थिंकिंग, डिसीजंस और कल्चरल वैल्यूज पर हमेशा क्वेश्चनिंग एटीट्यूड रखना चाहिए। केवल रूल्स, ट्रेडिशंस या एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज का पालन करना पर्याप्त नहीं है। हमें यह समझना होता है कि कौन से आइडियाज मीनिंगफुल हैं, कौन से अप्रोचेस ह्यूमन फ्लरिशिंग को सपोर्ट करते हैं और कौन से स्ट्रक्चर्स डेड वर्ल्ड्स में फंसे हुए हैं। नॉट एम्फसाइज करती हैं कि ट्रू अंडरस्टैंडिंग और एथिकल लाइफ तभी पॉसिबल है जब हम अपने पास्ट से सीखें, अपने प्रेजेंट में थॉटफुल और रिफ्लेक्टिव हों और अपने फ्यूचर चॉइसेस के लिए अवेयर और रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग करें। चैप्टर 12 का सेंट्रल मैसेज ये है कि फिलॉसफी, ह्यूमन साइंसेज और कल्चर केवल कॉन्सेप्ट्स या एकेडमिक डिसिप्लिन्स नहीं हैं। ये टूल्स हैं जो हमें सेल्फ अवेयरनेस, एथिकल रीजनिंग और मीनिंगफुल ह्यूमन लाइफ तक ले जाते हैं। रेट्रोस्पेक्ट हमें याद दिलाता है कि ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल थिंकिंग और लर्निंग का प्रोसेस है। यही हमें लिविंग, पर्पसफुल और कंपैशनेट ह्यूमन एग्जिस्टेंस की ओर ले जाता है। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं कैथलीन नॉट की किताब फिलॉसफी एंड ह्यूमन नेचर के आखिरी शब्दों तक। इस सफर में हमने इंसान की सोच, उसकी आजादी, उसके अनुभव और उसके कल्चर के बारे में गहराई से जाना। हमने सवाल उठाए, इंसान की थिंकिंग कहाँ से शुरू होती है, नॉलेज और ट्रूथ का असली मतलब क्या है और ह्यूमन फ्रीडम का असली स्वरूप क्या है। इस किताब ने हमें यह समझाया कि सिर्फ थ्योरी या एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज ही काफ़ी नहीं है। असली समझ तो तब आती है जब हम अपने थॉट्स को प्रैक्टिस में लागू करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं और अपने डिसीजंस, रिलेशनशिप्स और सोसाइटी में मीनिंगफुल और रिस्पॉन्सिबल तरीके से एक्ट करते हैं। कैथलीन नॉट की यह किताब हमें यह याद दिलाती है कि ह्यूमंस सिर्फ सोचने वाले प्राणी नहीं हैं, बल्कि वह बीइंग्स हैं जिनके अंदर क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी और एथिकल अवेयरनेस जैसी अद्भुत क्षमताएं मौजूद हैं। दोस्तों, यह है हिंदी ऑडियो बुक चैनल, आपका अपना प्लेटफॉर्म जहां हम किताबों को सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने और अपने जीवन में उतारने के लिए प्रस्तुत करते हैं। यह चैनल हर उस इंसान के लिए है जो अपने शहर की भाग दौड़ में, जैसे दिल्ली, मुंबई, जयपुर या लखनऊ में, या गांव की शांति में, जैसे पंजाब, हरियाणा, बिहार और राजस्थान के छोटे छोटे कस्बों में, ज्ञान और सोच के सफर पर निकलना चाहता है। और यह सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। ये चैनल उन लोगों तक भी जाता है जो नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका में रहते हैं और हिंदी में किताबों के सार को समझना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हर कहानी, हर विचार और हर किताब आपके दिल को छू सके, आपके सोचने के तरीके को बदल सके और आपके अंदर अपनापन और जुड़ाव का एहसास ला सके। चाहे आप खेतों की मिट्टी में खड़े हों, शहर की मेट्रो में सफ़र कर रहे हों या किसी प्रदेश में अपने देश और भाषा को याद कर रहे हों, यह चैनल हमेशा आपके साथ है। तो दोस्तों, जुड़ते रहिए हमारे साथ, सीखते रहिए, सोचते रहिए और अपने जीवन में ज्ञान और समझ के नए आयामों को खोजते रहिए। फिलॉसफी एंड ह्यूमन नेचर के इस सफ़र में हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद।